हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बैंको करियर एकेडमी सीकर में। आज का जो टॉपिक है दैट इज एवरेज। आप सबको पता है कि मेरी जो अप्रोचेज है वो बहुत ही ट्रिकी होती है। चाहे आप कोई सा भी टॉपिक ले लो, तो आज आप ये एवरेज स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के भी आप पर। बैंक और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। एंड द सेकंड थिंग, उनका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ट्रिकी अप्रोच यूज़ करोगे तो गारंटेड आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलते हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। ए, बी और सी, इनका औसत वजन। देखो, औसत का मतलब बता देता हूं मैं आपको। औसत का मतलब होता है फॉर एवरी, मतलब आप प्रॉपर औसत का मतलब फॉर ईच होता है। जैसे लिखा है कि ए का औसत 45 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 45 है। ए और बी का औसत 45 है, इसका मतलब ए के पास भी 45 और बी के पास भी 45। और ए बी सी का औसत 45 है, यानी कि इंडिविजुअल तीनों को 45-45 दे दो। इट इज द थीम, ये सिर्फ एक थीम होती है। एक्चुअल वैल्यूज इनसे अलग हो सकती हैं, पर द थीम इज कि इनका एवरेज 45 है, तो सबको 45-45-45 इंडिविजुअली मिलेगा। अब आगे क्या लिखा है, यदि माना जाए कि ए और बी का औसत 40 है, मतलब कि इन दोनों का औसत 40 है। तो देखो, अब मैं इसको 40 बना रहा हूं, तो इसमें से 5 कम हो गया, और इसको भी 40 बना रहा हूं, तो इसमें से 5 कम हो गया, और 5 और 5 मिलकर 10 होता है, तो वो 10 इसको मिल जाएगा। कम होने के बाद कहीं तो जाएगा वो एडजस्ट होने। तो इससे डायरेक्ट सी का वैल्यू आ गया आपके पास 55। ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल सी इज व्हाट 55। अब सिमिलरली ए, बी और सी ये 45-45-45 थे ऑन एन एवरेज। तो ये जो दूसरी लाइन लिखी है कि बी और सी के पास 43 है, तो यदि मैं इसे 43 बना दूं बी को, और सी को 43 बना दूं, तो 2 इसमें से कम हो गए, 2 इसमें से कम हो गए, तो 2 और 2 4 किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो फिर ए की एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 49। अब आपको चाहिए, जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है बी। तो आप एक काम करो, ए, बी और सी ये 45-45-45 थे, पर ए 45 ना होकर एक्चुअली कितना था 49, और बी था 55। मतलब कि इसमें 10 ज्यादा और इसमें 4 ज्यादा, यानी कि 14 की कमी आ गई बी में। क्यों आ गई बी, क्योंकि बी ने 4 इसको दिए होंगे, तो ये 49 हुआ, और बी ने 10 इसको दिए होंगे, यानी कि 14 का कंट्रीब्यूशन कर दिया। तो 14 का कंट्रीब्यूशन करने के बाद बी के पास जो बचता है वो बचता है 31। तो ये बी की एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि आपके पास बी का जो मान है वो आएगा 31 किलोग्राम। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है
जिसको आप इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज में कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कौन सा, इक्वली। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को हम एवरेज कहते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फिर आप जो वैल्यू जिसकी तरफ जा रही है उसे देकर एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखो जरा ध्यान से कि 40 पारियां यानी 40 इनिंग्स थी। 40 में से ये इनका एवरेज 50 है, मतलब कि 40 का एवरेज 50 है। तो सभी 40 को इंडिविजुअली 50-50 रन मिले हैं। उसके हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है 172। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 40 को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हाईएस्ट और लोएस्ट, और एक बाकी के 38 इनिंग्स, मतलब कि 2 इनिंग्स में बच गए। तो 38 इनिंग्स ये रही और 2 इनिंग्स ये रही, हो गई 40। तो कायदे से 50-50 एवरेज इन सभी का होना चाहिए इंडिविजुअली। तो यहां पर टोटल आप देख के चलोगे कि इसको भी 50 मिला, इसको भी 50 मिला, तो इन दोनों का टोटल हो गया 100। पर ऐसा करने के बाद, इनको अलग करने के बाद शेष 38 जो पारियां हैं उनका औसत 48 ही रह जाता है। मतलब कि 50 नहीं रहता, कितना रह जाता है, 48। तो कितना कम हो गया, 2। अब 1 पे 2 कम की कमी आई है, तो 38 पर 38 इंटू 2 यानी कि 76 की कमी आई है। तो वो कहाँ जाएगा, इनके पास चला जाएगा। यहां से कमी आई है तो इधर चला जाएगा। तो इस तरह से H प्लस L हो जाता है टोटल मिला के 176। अच्छा, H माइनस L आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, कितना, 172। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि H का वैल्यू आएगा इनको जोड़ के आधा। अब 172 और 176 के बिल्कुल बीच में क्या होता है 174। तो वो आ जाएगा H, और L इनके डिफरेंस का आधा, इनका डिफरेंस 4 होता है, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो अब आप समझ गए कि हाईएस्ट 174 और लोएस्ट उसने रन बनाए 2। तो उन्होंने पूछा कि उच्चतम स्कोर क्या है, तो उच्चतम स्कोर हमारा कितना है, 174 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ऐसे आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फंडा है और इसी फंडे का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें सारी चीजें सेपरेटली विजिबल हो, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके हम चीजों को। यानी कि हम एवरेज के रूल में, एवरेज के फॉर्मूले में उलझे ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। ये बहुत अच्छा है कि यदि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हो तो ऐसे करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो ये क्या हो गया, एपी बन गई, और एपी में 1 2 3 इधर छोड़ के, 3 इधर छोड़ के, इसको एवरेज कहते हैं। ये एवरेज, अब एवरेज 20 है तो इन सबको 20 20 20 मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको भी 20 मिलेंगे, सबको 20 20 20 मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल वैल्यू एवरेज से अलग अलग होती है, चूंकि ये क्रमागत नंबर है, और क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव में कितने का डिफरेंस था, 1 1 1 का। तो फिर इसको 1 1 का डिफरेंस करके इसको 21 बना दो, इसको 1 कम करके 19 बना दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसको बना दो 22, इसको बना दो 18, ये फिर बैलेंस हो गया।
इसको बना दो 23, इसको बना दो 17। तो ये सारे नंबर्स आ गए आपके पास। अब आप इन सबको जोड़ के डिवाइड करोगे 7 से तो 20 आएगा। तो इस तरह हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में चल सकते हैं। इन्होंने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 23 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर? चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन में। मुकेश के पास सोहम की धनराशि से दोगुनी धनराशि है। ठीक है, तो ये मुकेश है, ये सोहम है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है, ये पंकज है। तो आप इस बंदे की धनराशि को परसेंटेज में 100% मान लो। ये 50% ज्यादा है तो ये 150 हो गया, और मुकेश जिससे दुगना है तो 150 का दुगना कितना होता है, 300 होता है। तो परसेंट वाइज इनकी धनराशि आ गई। इनके पास औसत 110 रुपये है, मतलब 110 110 110। तो हम इनका औसत निकालते हैं। ये हो गया 550% टोटल। 550 को 3 से भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा, और औसत हो गया 110। 110 से एक बार ये कटेगा, 5 बार ये कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 5% इक्वल टू आ गया 3। बस काम बन गया। इन्होंने पूछा मुकेश के पास, तो मुकेश के पास तो 300% है, तो हम इसको 300 बना देंगे। 300 बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो ये हो गया 300%। इसमें भी 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 180। यानी कि मुकेश के पास जो रुपए हैं, धनराशि है, वो 180 रुपये है। यदि आप पी के बारे में, पी मतलब पंकज के बारे में पूछते तो 100 बनाना होता इसको, यानी 20 से मल्टीप्लाई करना होता। यदि आप सोहम के बारे में पूछते तो आपको 150 बनाना पड़ता, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आपको जितनी भी वैल्यू बनानी है उतने से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू बना सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके हैं और ये कैलकुलेशन के तरीके हैं। इसमें हम लोग एवरेज टॉपिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करके समझ रहे हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के लिहाज से भी और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी। इसमें लिखा है कि 7 मेल है और 11 फीमेल है और 2 बॉयज है। इनका एवरेज था, सबका एवरेज था 257.50। इनको भी 7 लोगों को इंडिविजुअली 1 by 1 257.5 मिलता है। इनको भी मिलता है इतने ही, बॉयज को भी। पर एक्चुअली इनको ज़्यादा मिलता होगा, मेल्स को थोड़ा ज़्यादा, फीमेल्स को मेल से कम, पर बॉयज से ज़्यादा और बॉयज को सबसे कम। तो इसमें लिखा भी है, यदि पुरुषों की औसत आय महिलाओं से 10 रुपये ज़्यादा हो और महिलाओं की लड़कों से 10 रुपये ज़्यादा हो, मतलब कि 10 रुपये ज़्यादा का मतलब है कि एक को 10 मिलेंगे तो 11 को मिलेंगे 10-10 के हिसाब से 110 ज़्यादा, और इससे भी 10 ज़्यादा यानी कि बॉयज से 20 रुपये ज़्यादा, यानी कि 140। तो ये यदि हटा दिए जाए तो सबका एवरेज बराबर आ जाएगा। बॉयज के जो इनके पास एक्स्ट्रा वैल्यूज है हटा दो, तो 140 और 110 कितना होता है, 250। 250 हटाएंगे, लेकिन 250 किस में से हटाएंगे, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू दी है, तो हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। ये टोटल हो गए 7, 11 और 2 20। 20 से डिवाइड करके आप 12.5 हटा दो। जैसे ही आपने 12.5 हटाया तो ये सबका एवरेज इक्वल आ गया 245, यानी कि 7 मेल्स के पास, फीमेल्स के पास और बॉयज के पास 245 होंगे। कब? जब एक्स्ट्रा नहीं होगा। पर जब एक्स्ट्रा होगा तो मेल्स के पास, सभी के पास 20-20 एक्स्ट्रा और फीमेल्स के पास 10-10। तो यदि वो मेल्स का एवरेज पूछता है, ये तो सभी का एवरेज हो गया ऑल का, मेल्स का एवरेज पूछता है तो 245 में 20-20 ज़्यादा,
यानी कि 265 सभी मेल्स के पास होना चाहिए। तो आंसर हमारा आ गया 265। यदि फीमेल्स की पूछता तो 245 में हम 10-10 ज़्यादा करते। क्यों? क्योंकि इनके पास 10-10 ज़्यादा था। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो मेल्स के लिए ही है, यानी कि 265। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत निश्चित है, मतलब पता नहीं कितना है, लेकिन 13वीं पारी में उसने 96 स्कोर किया। ठीक है, तो 12 पारी और एक पारी टोटल मिला के 13 हो गई। अब 13 पारी इसमें इसने 96 स्कोर किया, तो जिससे उसके औसत रनों में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि अब एक काम करते हैं, ये जो 5 की वृद्धि हुई है ये औसत में हुई है, और औसत सबके लिए होता है। तो 5 रन 13-13 का औसत बढ़ाकर मतलब कितना बढ़ा दिया इसने? 65। ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, वृद्धि हो गई। यदि मैं इसको इसमें से हटा दूं, क्योंकि ये भी रन है ये भी रन है, कोई सा एवरेज नहीं है इसमें से, इंडिविजुअल ये रन्स है और ये भी इंडिविजुअल टोटल रन्स हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्चुअल एवरेज आ जाएगा जब ये एक्स्ट्रा रन नहीं बनाता। तो 13 लोगों का एवरेज आ गया 31। ठीक है, तो फिर ये 13वीं पारी का भी एवरेज 31 आ जाएगा, लेकिन बिना रन बढ़ाए। अब बढ़ाने के बाद जब औसत बढ़ा सबका तो 5 रनों से बढ़ा, तो 13वीं पारी ने जो एक्स्ट्रा रन बनाए थे उसकी वजह से औसत 5 रन बढ़कर कितना हो जाना चाहिए? 36। तो ये नया औसत आ गया सबका, 13वीं पारी के बाद सबका औसत 36। आंसर आ जाएगा 36। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आपको इंडिविजुअली सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जिसके पास सेपरेट है उसको सेपरेट आप दे सकते हो। नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों की एक टीम एक शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होती है। सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज 85 अंक स्कोर करता है। यदि वह 92 अंक स्कोर करता तो औसत 84 होता। देखो, अब आप यही देख लो कि 92 और 85 का डिफरेंस कितना है, यानी कि 7 एक्स्ट्रा स्कोर किया उसने। ठीक है, अब 7 एक्स्ट्रा स्कोर किया, कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोगों को भी इन्होंने कैसे तोड़ा है? 7 अलग और 1 अलग। ये इसका, ये बंदा, तो ये 7 एक्स्ट्रा स्कोर करता है और औसत 84 होता है। इसका कहने का मतलब है कि औसत अंक 84 यानी 1 की कमी हो जाती। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हम? इन्होंने पूछा कि टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या कितनी थी। ठीक है, हम टोटल टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या पूछ लेते हैं। तो आपने देखा कि 7 का डिफरेंस आ रहा है इनका। 92 यदि वो अंक बनाता, उसकी बजाय पहले वो कितने 85 अंक स्कोर करता है, तो डिफरेंस 7 का आ रहा है। 7 की वजह से औसत कितना हो जाता? 84। तो ये जो 7 हैं ये इसके छोड़कर इन 7 में बंटते, यानी कि सबको एक एक एक्स्ट्रा मिला है, ये मीनिंग है। तो पहले जो इनका औसत स्कोर 84 हो गया है एक एक मिलने से, वो एक नहीं मिलता तो 83 होता। तो फाइनली 8 लोग हैं और 83 बनाते, तो 8 तिया 24, 2 बचा 64, 640 और 2 66 हो गया। 64 और 2 6, इतना उनका औसत मतलब टोटल रन होता।
लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा मिला है सभी टीम को, ठीक है, डिफरेंस है ना 84 और 85 में एक, तो 664 प्लस 1 यानी कि 665, ये इनका टोटल होता है, ये टोटल होता है। ठीक है, यदि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मुझे लगता है कि मैं आपको फिर दोबारा से इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। वैसे ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए, ध्यान से देखना कि 8 लोगों में से 7 लोग तो इतना बनाते हैं और जो नया बंदा है सर्वश्रेष्ठ वो 85 बनाता है। लेकिन वो कह रहा है कि 7 लोग जितना बनाते हैं ठीक है, यदि नया बंदा 92 बनाए तो 8 लोगों का औसत हो जाता है 84। अब आप क्या करो कि 7x की वैल्यू निकाल लो, तो 8 4 जा 32 3 और 64 एंड 3 कितना होता है 67। अब 7x का मान इतना आ गया तो इसको 7x का मान यहां पर रख दो, तो आपका आ जाता पहले वाली टीम का टोटल हिस्सा 672 प्लस 85। ठीक है, 7 5 और 7, ये आपका टोटल हो जाता है। अच्छा, इसमें 92 माइनस भी करना है ना, ये 92 माइनस भी करना है, तो 92 माइनस इधर करोगे तो इधर भी कर दो 92 माइनस, एक ही बात है जो हम भूल गए थे। तो 5 और 15 में से 9 गए तो 6 एंड 6, तो फाइनली रिजल्ट वही आने वाला है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा कि कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबिलिटी है। कब? जब हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस की मिस्टेक कर, मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशंस का ट्राई करते हैं तो वो मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ नहीं माइनस की, या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ये पॉसिबल है, जिनको हम लोग सिली मिस्टेक्स कहते हैं। और आपको पता है कि एरर इज ह्यूमैनिटी, और आप कुछ ना कुछ तो गलती करते ही हो। यदि नहीं करते हो तो इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, और गलती होती है तो फिर आंसर गलत आता है। तो बेटर क्या है? बेटर यही है कि आप उस तरीके से करो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वो आपको गलती होने की संभावना से ही खत्म हो जाता है। तो मैं आपको वही पुराना तरीका बता देता हूँ। आप फिर से देखो, मैंने बोला कि ये 92 अंक प्राप्त करता है और पहले कर रहा था 85, तो डिफरेंस आया 7 का। ये 7 इसको छोड़कर बाकी 7 में एक एक बढ़ते, यानी एक एक का अंतर आ रहा था, ओनली 1 का अंतर। इसका मतलब एवरेज 84 की बजाय 83 होना था सभी का पहले। तो 8 लोगों का एवरेज यदि 83 होता तो 664, और अब नए उसमें एक एक्स्ट्रा होकर कितना होता 665। तो दिस इज द आंसर। मतलब कितना कैलकुलेशन कितना आसान है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ा, दैट्स वाई। ओके, चलिए चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ। एक लाइब्रेरियन उसकी लाइब्रेरी के लिए 60 कहानियों की किताबें खरीदता है और वो 336 रुपये और अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त किताबें ले सकते हैं। मतलब चलो ये मान लो कि वो 336 रुपये खर्च करता है और 4 किताबें ले रहा है, तो उसके बाद क्या, 4 किताबें लेने से उसके औसत मूल्य में, ठीक है, उसके औसत मूल्य में 1 रुपये की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? वो 4 किताबें खरीदने की वजह से। चलो अब किताबें कितनी हो गई, 60 प्लस 4 64,
और 64 में 1-1 रुपए की कमी होने का मतलब है कि 64 रुपए की कमी हो गई। अब मान लीजिए कि ये कमी ना होती, एवरेज कम ना होता, 64 की कमी ना होती, तो उसे 4 किताबें इतने रुपए में खरीदनी पड़ती, और 4 किताबें इतने रुपए में खरीदनी पड़ती तो एक किताब कितने में, 100 में। मतलब कि बिना कमी के यानी कि ये ओरिजिनल पहले वाला मूल्य है। तो किताब का पूर्व मूल्य कितना था, किताब का पूर्व मूल्य था 100 रुपए पर बुक। ये चीज ये देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परीक्षा में जॉन द्वारा इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, आर्ट, ड्राइंग जिसको हम बोल सकते हैं, में औसत अंक 50 थे। मैथ रिपीट हो गया, देखो साइंस, सोशल साइंस और क्राफ्ट में उसके 70 थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ड्राइंग और मैथ्स, इसके बाद यहाँ से मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस या सोशल स्टडी और क्राफ्ट, तो इन चारों में देखा जाएगा तो 50, और इन चारों में देखा जाएगा तो 70। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिविजुअली यदि सभी 7 विषयों में देखा जाए तो 58 है, तो मैथ्स को आप 58 दे दो। वैसे सबको 58, 58 देना है, लेकिन ये कॉमन है तो इसको दे दो क्योंकि यही पूछा जाएगा मैथ्स। अब 58 से ये तो 8 कम है और ये है 12 ज्यादा, यानी कि फाइनली 8 और 12 का डिफरेंस आ गया 4। ये 1, 2, 3, 4 के ग्रुप थे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16 का। अब 16 प्लस का आ रहा है, प्लस का, तो आप क्या करो कि आप 58 में 16 प्लस कर दो, तो फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 74। तो 74 उसके औसत अंक इंडिविजुअल मैथ्स में होंगे। बस वेरी सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है, अब हम शुरू करेंगे 10th क्वेश्चन को। ए बी सी, 3 पुरुषों का औसत वजन 84 किलोग्राम है। ठीक है, तो ए बी और सी, 3 पुरुषों का औसत वजन 84 है, तो 84 इसका, 84 इसका और 84 इसका। फिर उन्होंने कहा है कि एक अन्य पुरुष डी शामिल हो जाता है तो औसत वजन 80 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो औसत वजन हो गया 80, 80, 80 और 80। अब यहां से कितना कम हुआ, 4, 4, 8, 4, 12। इसका मतलब ये जो डी है ना, ये 12 कम है, क्योंकि जब कोई आकर एवरेज कम कर दे तो वो कम है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है डी की वो 68। ठीक, एक बंदा है ई, जो एक अन्य पुरुष ई, जो ई डी के वजन से 3 अधिक है, मतलब कि 3 अधिक मतलब 71। अब इस ए बी सी डी के प्लेस पर यदि ई आ जाए, ए के प्लेस पर ई आ जाए, तो एवरेज हो जाता है 79797979। देखो फिर ई आ गया, ई ने फिर एवरेज कम कर दिया 80 से, एक यानी 4 कम कर दिया, तो ये ए से 4 कम है 79। तो ए से 4 ज्यादा होगा, ए से 4 ज्यादा होगा, है ना। ये जो वैल्यू है, तो ए तो पहले इतना था, ये 79 कम कर दिया, तो ई 71 है, ई 71 है, तो 71 से 4 ज्यादा, यानी कि 75। एक ही वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ई ने क्या किया, ई ने आकर ए का एवरेज, ए की वैल्यू मतलब सारा एवरेज कम कर दिया, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू ज्यादा और ई की वैल्यू कम।
ई की वैल्यू 71 थी ही, तो 71 से 4, 4 क्यों, 1 2 3 4, 4 बार कम हुआ है ना, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड यानी एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है और सभी अधिकारियों का वेतन 15,000 है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। तो कर्मचारियों में से और अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, मतलब कि नंबर ऑफ हमें ऑफिसर्स निकालने हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज हैं वो निकालने हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉइज, यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं क्लर्क्स। ऑफिसर का वेतन 15,000 और क्लर्क्स का वेतन 8,000, और दोनों का एवरेज मिलाकर, टोटल एवरेज मिलाकर ये कह रहे हैं कि इसका एवरेज है 8,840 और इसका भी एवरेज है 8,840, मतलब दोनों का इतना है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि 15,000 से इसका डिफरेंस कितना है। तो 15,000 से इसका जो डिफरेंस है और 8,000 से इसका डिफरेंस कितना है, तो 8,000 से इसका डिफरेंस 840 है, तो ऑफिसर्स की संख्या कम होगी और इसका डिफरेंस ज़्यादा है, कितना, 6,160। देखते हैं क्या पड़ता है इनका रेशो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो यदि ये टोटल 100 है तो 12% ऑफिसर है और 88% क्लर्क है, यानी कि ऑफिसर कितने हैं, 12%। एक तो तरीका यह है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा, यदि आपको लगता है कि इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो हम एक काम करते हैं, ऑफिसर में से प्रत्येक की सैलरी थी 15,000 प्लस क्लर्क की प्रत्येक की सैलरी थी 8,000 और इन दोनों को मिलाकर टोटल जो सैलरी थी ऑफिसर प्लस क्लर्क वो थी 8,840। आप ऐसे करोगे तो ऑफिसर और क्लर्क का रेशियो आ जाएगा, उनकी संख्या होगी और संख्या को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए कि ऑफिसर और क्लर्क का रेशियो आ गया आपका 3/22, ये आ गया। तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि ऑफिसर 3 है और टोटल ऑफिसर और क्लर्क हो गए 25 इंटू 100, परसेंटेज वैल्यू निकलेगी तो आ जाएगा 12%। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और वो जो तरीका है वो कम कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। 1 घंटे की परीक्षा में 60 प्रश्न हैं। यदि एक विद्यार्थी 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेता है, मतलब कि 25 मिनट में वो कर लेता है 30 क्वेश्चन और 60 प्रश्न है तो 30 बचे। ठीक है, तो कंप्यूटिंग के लिए प्रत्येक प्रश्न शेष करने में कितने आवश्यक सेकंड लेगा। तो 1 घंटे में ये मिनट हो गए और ये क्वेश्चन हो गए, तो 35 मिनट बचते हैं। अब आपको सेकंड चाहिए, कितने सेकंड लेगा, तो 35 मिनट में सेकंड होते हैं इंटू 60 और ऑन एन एवरेज वो 70 सेकंड ले रहा है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपये है। बी और सी की आय 75 है
और सी और ए की आय है 78, तो ए की आय बताइए। देखिए ये अलग तरीके से किया जा सकता है, पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इनका टोटल हो जाता है 80 के प्लस 75 के प्लस 78 के, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 80 और 75 हो गया 155, ठीक है, और 78 3 233 के। अब आप इसमें से बी और सी घटा दीजिए, तो बी और सी का औसत देखेंगे हम, बी और सी का औसत 75 और 75 कितना 1.5 लाख, मतलब 1.5 के 150 के कह सकते हैं। तो ए इक्वल टू 233 के और 150 के को माइनस कर दो तो 3 और 8, ठीक है। तो ये हो गया ए का इंडिविजुअली आंसर, बड़ा आसान सा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए एवरेज स्पीड है इस क्वेश्चन में, औसत चाल। तो ए और बी 40 किलोमीटर की चाल से जाते हैं और बी और सी, बी से ए की तरफ 60 की चाल से एक कार वापस आती है, औसत चाल। औसत चाल का एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। एक तो ये तरीका है, 60 प्लस 40 100 होते हैं, तो ये हो गया 48, यानी कि कार की चाल हो गई इतनी। दूसरा तरीका है कि एवरेज स्पीड आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस थी, यदि हम देखेंगे तो d प्लस डी जाना, और d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 60, ये हो गई टोटल टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो सेम यही फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका है हमारे पास कि आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो कि एवरेज स्पीड हमेशा सिंपल जो एवरेज निकालोगे, एवरेज से स्लाइटली कम होता है, स्लाइटली लेस होता है। तो यदि आप देखो कि 40 और 60 का जो औसत आएगा वो आता है 50, तो 50 से स्लाइटली कम, इससे 50 से कम, 50 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो स्लाइटली कम है वो 48 है। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट गेम के पहले 10 ओवर में रन रेट इतना था, मतलब कि 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, तो उसने 32 रन बनाए होंगे। बाकी शेष 40 में उसने कितने रन बनाए जिससे कि टोटल 282 पर पहुंच जाए वैल्यूज, है ना। तो हम इसे पता कर लेते हैं। यदि हम 10 हटा दें इसमें से तो 250 हो जाएगा, और 250 को 40 से करें तो इंडिविजुअली हो जाएगा 6.25, है ना। तो ये इसका एवरेज आ गया। दोबारा देखिए आप, देखिए जो 10 ओवर था उसका 3.2 से आ गया 32। अब टोटल 282 चाहिए, ठीक है। टोटल कितना चाहिए, 282 चाहिए। तो 10 और शेष 40। अब जब आप 10 हटा दोगे 32, तो ये 40 का ही बचेगा ना, जो बचेगा 40 का टोटल। तो 40 का टोटल है, तो पर ओवर ऑन एन एवरेज 6.25 का रन रेट चल रहा है, यानी कि रन रेट हो जाएगा इतना। बड़ा आसान था। तो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन सिंस इट इज 15th क्वेश्चन।
है ना। तो आप अब बस इतना समझ गए हैं अच्छे से कि इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस प्रॉपर क्वेश्चन जो जिसमें आपको समझ नहीं आया या जो भी आपको समझ नहीं आया उसको लेकर आप क्वेश्चन करें। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।